हे गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यूअर्स। कभी नोटिस किया है, एक्शन फिल्म फ्लॉप हो जाए तो लोग कहते हैं वीएफएक्स वीक था। थ्रिलर फ्लॉप हो जाए तो बोलते हैं स्टोरी वीक थी। लेकिन जब कॉमेडी फ्लॉप होती है तो कोई एग्जैक्ट रीजन बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉमेडी सिर्फ जोक से नहीं बनती, टाइमिंग, राइटिंग और ऑडियंस के मूड से बनती है। और इसी साल दो बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजीज हमारे सामने आई, धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल। आज कंपैरिजन सिर्फ दो फिल्मों का नहीं, दो तरीके की कॉमेडी का है। सबसे पहले बात कॉमेडी की। धमाल 4 अपनी पुरानी फ्रेंचाइज की कियोटिक एनर्जी को वापस लाने की कोशिश करती है। कई जगह स्लैपस्टिक ह्यूमर और नॉस्टैल्जिया का यूज किया गया है। वेलकम टू द जंगल दूसरी तरफ एक बड़े एंसेम्बल कास्ट और फास्ट पेस्ड कॉमिक सिचुएशंस पर ज्यादा डिपेंड करती है। मेरी ओपिनियन में अगर कॉमेडी का पर्पस थिएटर में ऑडियंस को बार बार रिएक्ट करवाना है तो वेलकम की कॉमिक रिदम थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट लगती है। इस राउंड में मेरी चॉइस वेलकम टू द जंगल। अब स्टोरी की बात करते हैं। कॉमेडी फिल्म में स्टोरी परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन ऑडियंस को एंगेज रखना जरूरी होता है। धमाल 4 अपनी क्लासिक ट्रेजर हंट आइडेंटिटी को कंटिन्यू करती है, जबकि वेलकम टू द जंगल मल्टीपल कैरेक्टर्स और सिचुएशंस के थ्रू अपनी दुनिया बनाने की कोशिश करती है। मुझे पर्सनली वेलकम का सेटअप थोड़ा फ्रेश फील हुआ, जबकि धमाल कई जगह अपनी पुरानी आइडेंटिटी पर ज्यादा रिलाय करती हुई नजर आती है। इस राउंड का एज भी वेलकम को। कॉमेडी सिर्फ हीरो से नहीं चलती, कैरेक्टर से चलती है। धमाल फ्रेंचाइज की स्ट्रेंथ हमेशा उसकी ग्रुप केमिस्ट्री रही है। वेलकम फ्रेंचाइज की पहचान भी उसके एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं। यहाँ मुझे धमाल 4 का एंसेम्बल थोड़ा ज्यादा नेचुरली कनेक्टेड लगा। इस राउंड में पॉइंट धमाल 4 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप 300 से 500 रुपए खर्च करके थिएटर जा रहे हो तो किस फिल्म से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है? मेरे हिसाब से वेलकम टू द जंगल का स्केल और कॉमिक मोमेंटम थिएटर एक्सपीरियंस को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप धमाल फ्रेंचाइज के पुराने फैन हो तो धमाल 4 की नॉस्टैल्जिया वैल्यू अलग फील दे सकती है। ये राउंड ऑडियंस की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी चॉइस वेलकम है। हर कॉमेडी का असली टेस्ट रिलीज के दिन नहीं होता, असली टेस्ट होता है एक साल बाद, जब टीवी पर आए या ओटीटी पर दिखे। तब क्या आप दोबारा प्ले करोगे? मेरे लिए वही कॉमेडी जीतती है जिसके सीन्स या डायलॉग्स नेचुरली याद आ जाते हैं, और इस कंपैरिजन में वेलकम थोड़ा आगे निकलती है। तो फाइनल स्कोर अगर मेरी पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से देखें, कॉमेडी वेलकम, स्टोरी फ्लो वेलकम, कैरेक्टर्स धमाल, थिएटर एक्सपीरियंस वेलकम, रीवॉच वैल्यू वेलकम। लेकिन एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन सिर्फ विनर चूज करने के लिए नहीं था। इस कंपैरिजन ने एक और चीज दिखाई। बॉलीवुड कॉमेडी का सबसे बड़ा चैलेंज बजट या स्टार कास्ट नहीं है, चैलेंज है ऑडियंस को जेन्युइनली सरप्राइज करना। नॉस्टैल्जिया ऑडियंस को थिएटर तक ला सकता है, लेकिन सिर्फ अच्छी राइटिंग ही उन्हें दोबारा वापस लाती है। और शायद इसी वजह से कॉमेडी बनाना आज भी बॉलीवुड का सबसे डिफिकल्ट जॉनर है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से कौन सी फिल्म ने आपको ज्यादा एंटरटेन किया, धमाल 4 या वेलकम टू द जंगल? कमेंट्स में सिर्फ नाम मत लिखना, एक रीजन भी जरूर बताना। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आपको सिनेमा को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी पसंद है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज रिव्यूवर्स।